जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। आप तो जानते ही हैं, लोन जो है बैंक से लोग तभी लेता है जब उनके पास कोई भी साधन ना हो, उनके पास पैसे ना हो, चाहे वो बिजनेस का हो या फिर बच्चों की पढ़ाई का। लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उसके लिए फीस इतनी है कॉलेजों की, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या फिर और कोई पढ़ाई, बहुत ही एजुकेशन फीस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और उसके कारण लोगों को लोन लेना पड़ता है, एजुकेशन लोन। और इस एजुकेशन लोन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को काफ़ी शिकायतें मिलती है। एजुकेशन लोन की चाहत रखने वाले प्रतिदिन बैंकों की शिकायत करते हैं, जो बैंक हमें लोन नहीं देता है, हम इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं। और कई तरह के और सब बातें भी होती हैं। शिकायतकर्ता बैंकों की उदासीनता और लोन न देने के बहाने बनाने की ओर पीएमओ और अन्य वीआईपी को अवगत कराते रहते हैं। मार्च 2020 तक प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है वो 7% और ग्रामीण क्षेत्र के बैंक मात्र 3% ही एजुकेशन लोन दे पाए। अब आप समझ सकते हैं जो एजुकेशन लोन देने की रफ्तार देश में क्या है। बैंक पूंजीपति जो है बैंकों से लोन लेकर के पूंजीपति देश से भाग जाते हैं और एनपीए बैंक उसको घोषित भी कर देती है। लेकिन एजुकेशन लोन जो है सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन लोन दी जाए, छात्रों को मिले, लेकिन बैंक लोन देने में इतनी लापरवाही और इतनी उदासीन है, जिसके कारण जो सरकार टारगेट रखती है, जो हम इतने छात्रों को एजुकेशन लोन दें, वो पूरा ही नहीं हो पाता है। यही कारण है कि एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य जो है जितना सरकार रखती है, उसे सरकारी क्षेत्र के बैंक पूरा नहीं होने देती। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो एजुकेशन लोन देने का रफ्तार क्या है, एक उसके आंकड़े को जून 2022 तक पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो मात्र 19% एजुकेशन लोन दे पाए। यानी सरकार ने जितना लोन देने का लक्ष्य रखा था उसमें से मात्र 19% ही बैंक लोन दे पाई। 4 लाख तक का जो लोन होता है एजुकेशन लोन, उसमें किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। 7.5 लाख तक के लोन के लिए थर्ड पार्टी की गारंटी की ज़रूरत होती है। यानी किसी गारंटर, कोई गारंटर हो जिसके पास पैसे हो उस अकाउंट में, या सरकारी नौकरी हो या कोई और चीज़ हो, तो वो 7.5 लाख तक के लोन आपको आसानी से दिलवा सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। 7.5 लाख से ज़्यादा का जब लोन होता है तो उसमें कुछ बंधक रखना पड़ता है लोगों को, चाहे वो मकान रख दें, चाहे वो ज़मीन रख दें या सोने रख दें, तो वो कुछ ना कुछ गारंटी के रूप में आपको देना पड़ता है। एक आरटीआई के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, उसमें मिहिर मिश्रा ने लिखा है कि साल 2022-23 के लिए सरकार ने 20,450 करोड़ रुपए एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया। इसी तरह साल 2020-21 के लिए 13,230 करोड़, साल 2019-20 के लिए 19,446 करोड़ और
साल 2018-19 के लिए 15,642 करोड़ रुपए लोन, एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य सरकार ने रखा था। लेकिन ये लोन, इतने पैसे लोन में बैंकों ने नहीं दिए। लोग चक्कर काटते रहे, लोग बैंकों का चक्कर काटते रहे, लेकिन उनके बच्चों को एजुकेशन लोन नहीं दिया गया। एजुकेशन लोन के लिए बैंक जाते होंगे और उनको किसी न किसी बहाने से टरका दिया जाता होगा। लेकिन यहाँ पूंजीपति हो, अगर आपके पास पैसे हों, आप जितना ही जितना लोन चाहते हैं उतना ही लोन आपको मिल जाएगा। ये बात सच है कि कुछ छात्रों ने पहले जो लोन लिया है, उनमें से कुछ छात्रों ने लोन बैंक को रिटर्न नहीं किया है, चाहे वो नौकरी नहीं मिली हो या नौकरी मिली भी हो तो वो लोन लौटाने की स्थिति में नहीं हो, उनकी सैलरी इतनी नहीं हो जो लोन लौटाए। लेकिन ये बात भी है। इसके कारण ऐसा तो नहीं है, जब पूंजीपति को, बिजनेसमैन को आप बार बार लोन दे रहे हैं तो छात्रों को भी तो लोन दिया जा सकता है। कुछ छात्र के पास नहीं है तो वो तो आज न कल एनपीए हो या कुछ भी हो, वो तो आज न कल लौटा ही देगा। उसका खामियाजा और दूसरे छात्र क्यों भुगते? बैंक को इस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सारे छात्र एक ही वो जो लोन लेते हैं वो लौटाने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते हैं। क्योंकि बैंक का लोन जो है, कोई भी लोन जो है, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है जो नहीं जमा करने पे वो मल्टीपुल होती जाता है। लेकिन बैंक ऐसी स्थिति न आने दे जो बैंकों की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय या वित्त मंत्री कार्यालय या और किसी वीआईपी अधिकारी तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।